नमस्कार दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉलम क्लासिफिकेशन की पहला चैप्टर, जिसमें अपन ने जनरली बिब्लियोग्राफी का नॉलेज दिया था। उसके एक दो टाइटल किए थे, उसके अनुसार अपन ने वहां पे पहली क्लास में बात की थी। आज अपनी दूसरी क्लास है लाइब्रेरी साइंस की। आज ये अपनी मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस, जैसे कल जनरली बिब्लियोग्राफी थी वैसे आज अपनी दूसरी क्लास है लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस अपनी मेन क्लास है। आपके कॉलम क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 2.30 पर लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास दी हुई है। पेज नंबर 2.30 पे यहाँ पे आपको कॉलम क्लासिफिकेशन जैसे पेज नंबर बोला जाए उस पेज नंबर के अनुसार ही आपको अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन खोलनी है। तो यह पेज नंबर 2.30 पे दिया हुआ है लाइब्रेरी साइंस, चैप्टर नंबर 9(2) लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 9(2) लिखा हुआ है लाइब्रेरी साइंस। जैसा कि अपन ने अपनी पिछली क्लास में फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2p सेमीकोलन। इसको सेमीकोलन बोलते हैं, एक बिंदु और एक नीचे कोमा का निशान। m कोलन, इसके बाद में है इकम, ई, टू पी। यह फॉर्मूला है किसका है? लाइब्रेरी साइंस का। अब देखो, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मूला अपन को कौन सा टॉपिक कहां से लेना है। पी पक्ष आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पूरी किताब दी जाएगी, पूरे नाम दिए जाएंगे। आपको उन नाम का अपनी किताब से ढूंढ के कोड बना के और वो कोड लिखना है। तो ये जैसे आपको किताब दिख रही है, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूले के जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ है फोनसाइन इन पी, मतलब इसका कहने का मतलब है फोनसाइन इन पी, यानी कि जो ये पी पक्ष है, पी पक्ष आपको यहाँ से पी पक्ष यहाँ से लेना है। पी पक्ष यहाँ से 1, 11, 11 आपको जैसे वर्ड का, जैसे ये आपने ट्रांसलोकल 1 का है, फिर 11 वर्ड का है, 13 नेशनल का है, 14 रीजन का है, 15 स्टेट का है, 16 डिवीजन का है, फिर 2 लोकल, 21 डिस्ट्रिक्ट, 22 सिटी, ठीक है। फिर आगे ये 3, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 42, 44 और फिर अदर बाई एच डी, ठीक, एच डी। इसके बाद में है ये आपके 4Q, 4X, या इसको मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी आपके स्पेशल लाइब्रेरी 2 प्रकार की लाइब्रेरी होती है। एक तो सार्वजनिक लाइब्रेरी, जिसके अंदर हर तबके का मतलब कि हर क्षेत्र का पाठक पढ़ने जा सकता है। जैसे अब अपने आसपास जैसे अपने सार्वजनिक लाइब्रेरी होती है, उसमें हर पाठक जा सकता है। परंतु स्पेशल लाइब्रेरी जैसे पर्टिकुलर एक चीज की हो, जैसे कि मेडिकल लाइब्रेरी, जिसके अंदर सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए वहां पे उनके उपयोगी पुस्तकें होती है। जैसे रिसर्च होते हैं, वैज्ञानिकों की पुस्तकें होती है, तो वहां पे सिर्फ वैज्ञानिक की जा सकते हैं। जैसे हर एक क्षेत्र की बुक, ठीक है ना, हर एक क्षेत्र जैसा एक स्पेशल क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की होती है लाइब्रेरी, तो वह स्पेशल लाइब्रेरी होती है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जैसे अपन फॉर्मूला बनाए तो स्पेशल लाइब्रेरी से पहले अपन को 4 लिखना है। स्पेशल लाइब्रेरी से पहले अपन को 4 लिखना है। जो पी पक्ष है इसमें ही आती है स्पेशल लाइब्रेरी, और इससे पहले अपन को 4 लिखना है। इसके बाद में आपके यहां से हॉस्पिटल, वुमेन, ब्लाइंड, फिर आपके 97 यहां तक प्राइवेट, यहां तक आपके नाम लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है फोनसाइन इन एम, सेम एज इन फोनसाइन इन पी फॉर जनरलिया बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब यह है कि आपको जो पी पक्ष है वो तो इसमें दिया हुआ है, परंतु जो इसका एम पक्ष है, ये जो एम पक्ष है, ये आपको एम पक्ष ऐसा बोलता है कि आपको जीबी मतलब जनरलिया बिब्लियोग्राफी, जो कि पेज नंबर
29 के पी पक्ष से। कहां से लेने हैं? पी पक्ष से लेना है। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा इन इक्वल टू पी, जो अपना ये इक्वल टू पी है, ये आपके इस लाइन के नीचे इक्वल टू पी दिया हुआ है, इससे जो नाम आए वो आपको इक्वल टू पी में करना है। चलो अब मैं आपको एक दो टाइटल देखते हैं, अपन टाइटल पे चर्चा करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को आगे देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक टाइटल लिखाता हूं आपका, ये फॉर्मूला रहने देता हूं। ये इक्वल टू पी। अब आपको मैं एक टाइटल देता हूं, टाइटल है डॉक्यूमेंट सर्विस। डॉक्यूमेंट सर्विस, डॉक्यूमेंट सर्विस इन ए नेशनल लाइब्रेरी एंड आर वाई। क्या नाम लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट सर्विस इन ए नेशनल लाइब्रेरी। तो इसका अपन देखते हैं, तो आपको अपनी कॉलम में मिलेगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नाम इसका मतलब लाइब्रेरी अपनी क्या है? मेन क्लास। लाइब्रेरी क्या है? मेन क्लास। ठीक, उसके बाद में अपन को पक्ष देखने हैं। मेन पक्ष देखना होता है कि जैसे कि अपन आप देखोगे तो आपको कॉलम पक्ष में आप अपनी खोलोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे ये नेशनल है तो यह आपके पी पक्ष का है, नेशनल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह आपके पी पक्ष का है। तो आप यहां से जाओगे तो आपको नेशनल का मालूम चल जाएगा, यह अपने पी पक्ष का है। ठीक है, जो अपने यह डॉक्यूमेंट्री है, यह आपके ई कम टू पी पक्ष का है। ठीक, तो आपको मेन क्लास मिल गई, पी मिल गया, ई कम टू मिल गया। तो अब आप इसमें लिख दोगे कि दो नेशनल का 13 दिया हुआ है। आपको यह कोड आपकी पुस्तक में मिलेंगे आगे आगे आप जब देखोगे हर चीज का अपना एक कोड दिया हुआ है, वही आपको कोड यहाँ पे लिखना है। आपको पहले इनकी पक्ष पहचानना कि कौन सा पक्ष है, 2p पक्ष है, p पक्ष है, m पक्ष है या a2 पक्ष है। वह पक्ष पहचान के उसके बाद में आपको इसके अंदर लिखना है। 2 के बाद में ये p पक्ष है तो अपन 13, p के जस्ट बाद में आपका m पक्ष का कुछ है, m पक्ष का कुछ m पक्ष से कुछ है नहीं।
हाँ, तो आपके एमपैक्स से कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप एमपैक्स छोड़ दोगे, उसके बाद में यह कॉलन लगा दोगे। ये पक्ष छोड़ दिया आपने, है कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद में आपने 2p एकम 2p, आपने एकम 2p का यहाँ पे आपको अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ में आपको 97 दिया हुआ है, तो आप यह लिख दोगे, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में अपन अगला टाइटल पे जाते हैं। अपन अपना अगला टाइटल देखते हैं। इसमें आपके दिया हुआ है कैटालॉगिंग इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। क्या दिया हुआ है? कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग इन ए यूनिवर्सिटी। सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब अपन इस पे देखेंगे, आपके ये सबसे पहले लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नाम आते ही ये नाम लाइब्रेरी आपको मालूम चल जाए कि अपनी मेन क्लास है, मतलब मेन क्लास का यहाँ पे कितना दिया हुआ है। ये फॉर्मूला सामान्य किसमें आपको पी पक्ष आगे पीछे करके आपको ये फॉर्मूला, ये नाम है सामान्य, आपको सभी जगह मिल जाएंगे, पर यहाँ पे जो नाम यहाँ पे होगा उससे आपको चयन करना पड़ेगा कि इसकी मेन क्लास कौन सी है। इस नाम से ही मेन क्लास का चयन होता है। एग्जामिनर आपका यह देखेगा, सबसे पहले तो आपका टाइटल देखेगा कि टाइटल कौन सा है। एग्जामिनर को इतना एक्सपीरियंस होगा कि वह टाइटल देके उसको मालूम चल जाएगा कि ये मेन क्लास कौन सी है। अगर यहाँ पे आप गलती से भी अगर मेन क्लास चेंज कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 है और आप 2 के अगर आप आगे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप आगे पढ़ोगे कि हर जो मेन क्लास होती है, जो आपके अल्फाबेट होते हैं ABCDEFGHIJKL, उनकी सबकी अलग अलग एक मेन क्लास में तो उनको एक सब्जेक्ट दिया होता है। जैसे A का अपना दूसरा सब्जेक्ट है, B का दूसरा सब्जेक्ट है, C का दूसरा सब्जेक्ट। जैसे कल अपने चर्चा की थी A, तो उसका जनरल या बिब्लियोग्राफी था। आज से 2 लाइब्रेरी साइंस है, उसी के अनुसार आई जैसे बॉटनी है, ठीक है ना, और F है जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका अपन का एक अल्फाबेट का अपना एक अलग सब्जेक्ट है। तो आपको इससे ही एग्जामिनर को पहले मालूम चलता है कि मेन क्लास कौन सी है, उसके बाद में वो आगे की ओर विचार करता है। तो अपना यूनिवर्सिटी तो यह मेन क्लास, तो मतलब इसका तो हो गया 2। फिर अपन को इससे देखना है कि पी पक्ष का कुछ है क्या, तो अपन ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कहां पे लिखा हुआ है। आप जाओगे यूनिवर्सिटी नाम तो आपको मिलेगा एकेडमिकल। 3 पी पक्ष में तो 3 है दिया हुआ है, 2 लोकल, उसके बाद में 3 एकेडमिकल, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा 34 नंबर में। किसमें? पी पक्ष में। कितने नंबर पे? 34 नंबर पे। कैटालॉगिंग ये आपको एकम 2p में कहां पे मिलेगा? एकम 2p में। कैटालॉगिंग आपको यहां पे कैटालॉगिंग आपको देखो यहां पे दिया हुआ है कैटालॉगिंग, इसका दिया हुआ आपको
55। और कैटालॉगिंग किस कौन से पक्ष में है? इकम टू पक्ष में है। तो जिस पक्ष में दिया हो आपको उसी पक्ष से पहले का निशान लगाना है। अगर आपको एम पक्ष का कुछ नहीं दिया हो तो आपको ई पक्ष इकम टू पक्ष का दिया हुआ है तो आपको इसका जो निशान है वो लगाना है। अगर आपको इकम टू पक्ष नहीं दिया हो, आपको इतना ही दिया हो, पी दे दिया और एम दे दिया, तो आपको एम पक्ष लगाना है। अगर आपको पी छोड़ दे और सीधा एम दे दे तो आपको पी किस जगह, पी के जगह आपको कुछ दिया नहीं तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, और टू लगा के फिर ये सेमीकोलन का निशान लगा के और एम का जितना मान दिया हुआ है वह लिखना है। इस अनुसार आपको करना है। और मैं आपको डिस्कशन में मेरे नीचे नंबर मिल जाएंगे, आपको कभी भी कोई भी समस्या जानकारी लेनी हो तो किसी भी समय आप कॉल कर सकते हो। कैटालॉगिंग का 55 यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। ये कुछ एक कनेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे इन ए, ये जोड़ने के लिए, टाइटल जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड होते हैं, तो इनका कोई प्रॉपर वे में मीन नहीं होता। अब आप दो, ये पी पक्ष है तो ये 34 हो गया। इसके बाद में कैटालॉगिंग, ये किसका है? इकम टू पक्ष का है, पक्ष का है, तो यहाँ पे कॉलन लिख के आप 55 लिख दोगे। ठीक, अब जैसे कि एक चीज आपको टॉपिक इसमें लाइब्रेरी का एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है? इसी टॉपिक से लगभग सभी के 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, जिसके अंदर आपको एक मेन क्लास दी जाती है। एक लाइब्रेरी किसकी दी जाती है? मेन क्लास की लाइब्रेरी दी जाती है। जैसे आपको दे दिया कि लाइब्रेरी और भाई लाइब्रेरी आपको दे दिया, लाइब्रेरी हिस्ट्री किसकी आपको लाइब्रेरी दे दी? आपको लाइब्रेरी हिस्ट्री की लाइब्रेरी, हिस्ट्री की लाइब्रेरी, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 और जो हिस्ट्री है, क्या है? हिस्ट्री। तो आपको इसके जो मेन क्लास आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको मैंने पहली क्लास में मेन क्लास के बारे में दी थी, जानकारी दी थी कि मेन क्लास जो आपके कंटेंट में मिलेंगे। यहाँ पे आपके जो मेन क्लास मैंने लो, जूलॉजी, बॉटनी, ये मैंने आपको मेन क्लास बताई थी। तो इसके अंदर हिस्ट्री भी एक मेन क्लास है, और इस हिस्ट्री का कोड है वी। हिस्ट्री का कोड क्या है? वी। तो आपको मेन क्लास अगर कभी दी जाए, लाइब्रेरी नाम देते और उसके आगे एक मेन क्लास देते हैं, यानी जैसे आपको हिस्ट्री दे दिया तो आप इसका कॉलम क्या, ये ब्रैकेट में इसको आप वी लिखोगे। अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री की जगह और कुछ दे दे, जैसे फिलोसफी दे दे, तो फिलोसफी का होता है आर, तो आप यहाँ पे आर लिखोगे, सीधा सीधा आर। ये आपका कितने नंबर का प्रश्न हो गया? 2 नंबर का। अगर आपको फिलोसफी की जगह आपको जूलॉजी दे दे तो जूलॉजी का कोड होता है के, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे के। जैसे जैसे आप अपनी कॉलेज बुक पढ़ोगे आपको जानकारी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, आप उसके अंदर आप देखोगे, खोलोगे, बैठोगे, तब आप उसको मालूम चलेगा कि जो मेन क्लास होती है, मेन क्लास क्या होती है, अपने ये ज्योग्राफी डिवीजन क्या होते हैं, टाइम मार्शल क्या होते हैं, आपको सभी की जानकारी मिलेगी। आप तो इससे आपको मालूम चलेगा। अगर आपको इसकी जूलॉजी की जगह आपको दे दे मेडिसिन, तो आपको मेडिसिन का यहाँ पे कोड होता है एल, ये आपको मिलेगा। ये आपको सारे कोड कंटेंट में, ये जो मेन क्लास होती है ब्रैकेट में सिर्फ जो मेन क्लास है वो आएंगी। मेन क्लास मैंने आपको बताया था कि मेन क्लास आपकी इसके लिए कंटेंट जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, मीनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, यूजफुल आर्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड माय सिस्टम, फाइन आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और लॉ, ये आपकी मेन क्लास है। तो अगर आप इन मेन क्लास में से कोई भी नाम आता है तो वह आपको यहां से
देखने को मिलता है। अगर आपको जैसे कोई नाम मिल जाए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह नाम कहां पे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यह लाइब्रेरी दे दिया, तो आपको लाइब्रेरी का नाम सुनते ही आपको मालूम ही है, तो पहली बात यह तो मालूम चल जाना चाहिए कि इसकी अपनी क्लास है लाइब्रेरी। फिर आगे यहाँ पे जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अपन को मेन क्लास कहां से लेनी है, मैं इसका अपन को क्या नाम लिखना है, तो आप इसका लिखोगे हिस्ट्री। जैसे आपको मान लीजिए हिस्ट्री दे दिया, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपनी इंडेक्स ओपन करनी है। मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं। इंडेक्स दी हुई है आपकी बुक में, 3-4 इंडेक्स है, तो आपको जैसे जैसे आपकी इंडेक्स आएगी मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी इंडेक्स कब यूज लेनी है। पर मुख्य जो इंडेक्स है वो पेज नंबर 2.126 दूसरे भाग के 126 से एक इंडेक्स शुरू होती है। आपको मैं खोल के दिखाऊं इंडेक्स। ये तो इंडेक्स के रूल है 24 और 25 पे, और 26 पे आपकी इंडेक्स शुरू होती है। इंडेक्स से पढ़ने के लिए आपको, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी में आप कोई मीनिंग निकालते हो तो आप उस अकॉर्डिंग निकालते हो। अल्फाबेट अकॉर्डिंग पहले ए, फिर ए के बाद में ए की स्पेलिंग पहले आएगी, फिर ए बी की स्पेलिंग, फिर ए सी की स्पेलिंग, ए डी की स्पेलिंग। उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलम क्लासिफिकेशन की इंडेक्स में भी आपको जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको लाइब्रेरी हिस्ट्री दे दिया, तो अब आपको लाइब्रेरी हिस्ट्री कैसे निकालनी है कि आप हिस्ट्री लाइब्रेरी तो आपकी मेन क्लास हो गई, यह तो आपको जानकारी होनी चाहिए, यह जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि अपनी मेन क्लास लाइब्रेरी हो गई। परंतु हिस्ट्री का आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने इंडेक्स में जाओगे। इंडेक्स में जाओगे तो सबसे पहले यहां से आप एच की मेन क्लास में जाओगे। एच की मेन क्लास में जाओगे, यहाँ पे आप जैसे अल्फाबेट देखोगे तो आप ई एफ के बाद में जी, यहाँ पे एच ही हो गई। एच के बाद में क्या आ रहा है, आई, तो एच के अंदर आप एच आई में जाओगे, ए ई आई, और यहां पे आपको मिलेगा हिस्ट्री। मेरी बुक में थोड़ा प्रिंट कम है, पर आपकी बुक में आपको पेज नंबर 144 पे मिल जाएगा हिस्ट्री, जिसके आगे लिखा हुआ है वी। मतलब यहां से आपको यह कमांड देगा कि आपको वी में जाना है, तो आप जब वी मेन क्लास वी खोलोगे तो आपको मालूम चल जाएगा हिस्ट्री। अगर आपको नाम पता करना हो कोई भी, जैसे कि आपको अपनी कोई दूसरी मेन क्लास ढूंढनी हो, जैसे आपको मेन क्लास ढूंढनी है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपको सबको मालूम है कि पी से शुरू होती है, तो आप यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पी पे जाओगे। पी के बाद में एस, पी की जो साइकोलॉजी तो पी एस वाई से शुरू होती है, तो आप पी के आप पी एस एस, ये देखो पेज नंबर 1.59, यहां पे साइकोलॉजी, यहां पे ये दिया हुआ है साइकोलॉजी एस। तो अगर आपके नाम आ जाए लाइब्रेरी साइकोलॉजी, तो आपको क्या करना है, 2 और साइकोलॉजी का कोड क्या है, एस, आपको एस करना है। यह चीज आपको ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि 2 ब्रैकेट एस, यह बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसी के इस अकॉर्डिंग टाइटल होंगे आपके, आप अपनी बुक में देखोगे आपको टाइटल मिलेंगे। आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी से आप पुराने मॉडल पेपर ले सकते हो, वहां से आपको इसके अंदर टाइटल मिलेंगे, या आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप वह क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आपको उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, ढूंढोगे, करोगे, तो आपको यहां से मिलेगा। इसके बाद में आपको थोड़ी अगर लाइब्रेरी साइंस की और जानकारी आपको मैं एक बार पुनः दे दूं, ताकि आपको
सही से अच्छे से आपका लाइब्रेरी साइंस का ये फॉर्मूला होता है ई पी सेमीकोलन, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, एम कोलन ई कम टू पी। तो जो पी पक्ष है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे पी पक्ष के अंदर आपको कोई स्पेशल लाइब्रेरी जिसके अंदर पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र के व्यक्ति विशेष ही पढ़ सकते हैं। एक क्षेत्र व्यक्ति विशेष मतलब जैसे कि मेडिकल लाइब्रेरी, तो वहां पे सिर्फ मेडिकल स्टाफ या मेडिकल लाइंस के ही लोग वहां पे उनके ही काम की पुस्तकें होती है। जैसे कि मान लो कि कोई रिसर्च की बुक है, रिसर्च मतलब वैज्ञानिकों की बुक है, तो वहां पे सिर्फ वैज्ञानिकों के ही हितों के लिए बुकें, मतलब उनके ही पढ़ने की उनके ही बुकें होती है। तो जैसे अपने से सार्वजनिक लाइब्रेरी है तो वहां पे अपन को सारी प्रकार की बुकें मिलती हैं। तो जैसे स्पेशल लाइब्रेरी से पहले हमेशा 4 का मतलब 4 का प्रयोग होगा। उसके बाद में आपको जो एम पक्ष है वो आपको जनरल या बिब्लियोग्राफी से लेना है। एम पक्ष आपको कहां से लेना है? जनरल या बिब्लियोग्राफी से। और जैसे आप पर्सन करोगे धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगी किससे क्या करना है। जैसे कैटलॉगिंग दोज इन लाइब्रेरी साइंस डॉक्यूमेंट्स इन न्यूज़पेपर इन ऑफिस लाइब्रेरी। आप में बहुत से टाइटल होते हैं, आप टाइटल पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। आगे कुछ एक दिन आपको थोड़ी परेशानी होगी पढ़ने में, पर आप जैसे रोजाना पढ़ोगे क्लास लोगे तो आपको सारी जानकारी क्लियर होगी। अभी अपनी कैटलॉगिंग की अभी इसकी क्लासिफिकेशन की क्लास चल रही है, थोड़े दिनों में अपनी कैटलॉगिंग की क्लास होगी, वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आते हैं। उसके बाद में अगर आप जॉब की तैयारी करते हो वहां पे भी आपके लिए प्रश्न आते हैं। इससे महत्वपूर्ण इसके अंदर मुख्य ये बात ध्यान रखनी होती है, यह फॉर्मूला आपको याद, इसके अंदर बहुत कम ही बातें याद करनी है। आपको बहुत कम बातें करनी है। आपको वहां पे पुस्तक दी जाएगी, यह कॉलम क्लासिफिकेशन दी जाएगी, आपको बस इसको पढ़ने का तरीका आने चाहिए। इसके अंदर 1-2 गलतियां हैं, उन गलतियों को आपको सुधार करना है। मतलब गलतियां मतलब प्रिंटिंग करते समय कुछ एक गलतियां हुई है उनका सुधार करना है और उसके अनुसार आपको पढ़ना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।